जाने वाले तो हमें याद बहुत आएगा। बान साहब की शख्सियत हमसे छुपी नहीं है। जब से यहाँ पर तैनात हुए हैं, अगरचे मेरा इनसे बहुत कम मिलना हुआ, लेकिन मैंने देखा कि बान साहब यहाँ जो अमरनाथ यात्रा चल रही है, वहाँ यात्रियों की खिदमत करते हुए नजर आ रही है। यहाँ अगर बैंक में किसी को कोई परेशानी है तो बान साहब खुद उठ के वहाँ पर जाके उन लोगों की मदद कर रहे हैं। मैंने अक्सर देखा चोरियां हुई हैं तो बैंक के किसी खाते से या कुछ तो बान साहब उनकी रिकवरी करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए दूर लोगों में रिलीफ बांट रहे हैं। एक बैंक मैनेजर का तस्वीर जो इससे पहले मेरे जहन में था, खुसूसी तौर पर मैं आपसे बात करूं तो वो यही था कि वो बैंक में बैठा हुआ एक सख्त तरीन ऑफिसर है जो हर सर पर हुक्म चलाता है, क्योंकि उसको एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है, क्योंकि उसको बैंक का निजाम चलाना है। भान साहब की ये खूबियां रही कि इन खूबियों के साथ साथ उन्होंने अवाम दोस्त बनकर दिखाया। माशरे में जो मीटिंग्स हो रही हैं उनमें भी शामिल हो रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं। वहीं जहां पर बैंक के काम थे, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि बैंक रिकवरी के लिए बान साहब खुद जाकर धरना दे रहे हैं ताकि बैंक को भी नुकसान न हो। इससे जाहिर ये होता है कि इंसान की जितनी भी खूबियां होनी चाहिए वो बान साहब में पाई जा रही थी। जहां पर एक तरफ इनके ऑफिसर का दौर देखें तो वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि एक बैंक के साथ जहां तक ये मुंसलिक रहे तो इन्होंने खूब तर से खूब तर काम किया बैंक को अरूज देने पे। आप देख सकते हैं हमारे बैंक का निजाम पहले कैसा था, अब कितना अच्छा हुआ है। यहाँ बड़ी बड़ी लाइन्स लग रही थी, जगह जगह एटीएम्स लगे, ये सारे इनके दौर में थे। ये एक ऑफिसर का काम था। लेकिन वहीं अगर हम इनकी जाती जिंदगी देखें और समाजी खिदमत देखें, वहां पर भी ये नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब जब हमसे बिछड़ रहे हैं तो बान साहब मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारी मीडिया फैकल्टीज हैं, हम कभी भी न किसी आने वाले का इस्तेमाल कर सकते हैं और न जाने वाले का। उसकी वजह ये रहती है कि हमारा माशरे में एक अलग ही काम है, तो हम ये सोचकर फूंक फूंक कर कदम रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि माशरे में कोई शख्स हमें कुछ गलत कह दे या ये कह दे कि ये किसी की तरफदारी करे। लेकिन आपका यहाँ से जाना हम लोगों के, मेरे कुछ दोस्तों को कभी ये मंजूर नहीं हुआ कि हम इनको इसी तरह जानेंगे। हमने कभी किसी को भी हार पहना नहीं, शाल नहीं पहना है, लेकिन आपको पहना रहे हैं। उसकी वजह आपकी खिदमत है जो आपने अवाम के लिए यहाँ की है, और हम यही उम्मीद रखेंगे कि यहाँ से जाने के बाद भी जब आप यहाँ से जाएंगे तो जिस इदारे में भी आप काम करें, जहाँ भी आपकी अपॉइंटमेंट तैनाती हो, वहाँ भी इसी तरह काम करें। माशरे में कुछ लोग पहचाने नहीं जाते। हम अभी देख रहे थे कि एक मासूम बच्चा आया, उसके खाते में अगर 900 रुपया है तो उसकी जरूरत, उसकी नीड देखते हुए आपने ये रिस्क ले लिया कि उसके बाप जो उसका असल गाइडेंस है उसके अलावा उसको पैसा दे दिया। ये बहुत बड़ी बात थी, ये हमने खुद देखा अभी चंद मिनट्स मुझे यहाँ पर बैठे हुए। तो इस तरह के रिस्क भी कई बार लेने पड़ते हैं। यानी एक ऑफिसर को उसको शख्सियत देकर, उस इंसान को देखकर, एक मासूम बच्चे की नीड्स को देखकर, जरूरत को देखकर आपने एकदम से फैसला लिया और वो 100 रुपया आपके लिए कोई बड़ी हैसियत नहीं रखता। ये बहुत बड़ी बात है। बस यही चीजें हम चाहते हैं, हम माशरे में यही चीजें देखते हैं कि अगर एक ऑफिसर एक कुर्सी पर बैठा है तो वो जर्नलिस्ट हूँ। जब भी मैं यहाँ से गुजरा हूँ तो मैंने देखा कि आप मुझे कोई बात, एक आम से बात नहीं करना, यही जिंदगी है। चार एक हिस्सा है कि आप यहाँ आप एक बड़े ओहदे पर एक बार फिर से यहाँ पर तैनात हों, ताकि यहाँ के लोगों के जो काम हैं वो आसानी से हों। और दुआ है कि आपको अल्लाह ताला लंबी उम्र अता करे ताकि आप अवामी खिदमत जो है इसी तरह अंजाम देते रहें। मैं दिल की अमीर गहराइयों से अपने पुंछ की आवाम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर रहकर एक दूर दराज इलाके में यहाँ के लोगों की जो खिदमत की है उसको हम हमेशा याद रखेंगे। शुक्रिया। हमारी दुआएं आपके साथ।
रिश्ता है तो हमारा पुराना रिश्ता बेटे की तरह अपने सबको देखना है। और ये प्यार और मोहब्बत के संबंध कब बन गए मेरे को पता नहीं चला इस समय। कर्जे के रूप में काफी कुछ लेके जा रहा हूं मैं यहाँ से। कर्जा प्रेम का है, कर्जा आपकी मोहब्बत का है, आपके सही। आपने हर पल हर घड़ी मेरा साथ दिया है। खास तौर पे जब एक मीडिया फ्रेटर्निटी को हम देखते हैं तो बचते हैं बात करने से या उनके करीब जाने से या कहीं कुछ उल्टा सीधा ना बोलते या कुछ कहीं वो उल्टा सीधा हमारे बारे में ना बोलते। बट ये हमारी डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है और मैंने जब भी बात बोली या अपने एक्ट्स को आपने कवर किया, आप लोगों ने कवर किया, उसके पीछे का एक ही पर्पस था कि हम समाज के बदलाव में कुछ सहयोग कर सके, समाज के बदलाव में कुछ हम योगदान दे सके आपके माध्यम से। एक और चीज मैंने आप में नोट करी, जहां कहीं मैं जाता था आप लोग फॉलो करते थे मेरे को, क्योंकि आप समझ गए थे कि ये मैनेजर साहब जो हैं अगर कहीं पे कुछ बोल रहे हैं, इनकी बोलने की शैली भी परिवर्तन लेके आ रही है समाज पे, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। और हमारा ये डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ जो है इसीलिए जाना जाता है कि एक छोटी सी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे उस विचार को पहुंचाया जाए। और मैंने सफलता अगर यहां पे पाई है अपने विचार को पहुंचाने में या लोगों की सर्विसेज और सुविधाजनक बनाने के लिए, तो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। जबकि हमारे प्रोटोकॉल इसे अलो नहीं करते हैं मीडिया के सामने जाना, क्योंकि हमारे अलग से डिपार्टमेंट है इसके। तो यहाँ की जरूरत थी, यहाँ पे हमने भी जरूरी समझा, मेरे अधिकारियों ने जरूरी समझा कि हम परिवर्तन में मीडिया को किस तरीके से इनका सहयोग दे सकते। मेरी अपने अधिकारियों से कई बार चर्चा है, सर इस प्रोटोकॉल की जरूरत है, हमें इस चौथे स्तंभ की जरूरत है, उसके बगैर हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कई स्कीम्स हैं हमारी, जो सरकारी स्कीम्स लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है और हम फेल हो जाते हैं धरातल पे। सरकार ने स्कीम बनाई, हम उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिनके लिए एग्जीक्यूशन होनी है उन्हें पता ही नहीं उस स्कीम के बारे में। तो वहां पे सहयोग दिया आपने। तो समाज में आपका बहुत बड़ा एक रोल रहता है, शायद उस रोल को हमने समझने का प्रयास किया, आपने समझने का प्रयास किया। माध्यम आप बने, माध्यम बैंक बना, माध्यम मेरी कार्यशैली रही और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपने मेरे को मौका दिया, मेरे बैंक ने मेरे को मौका दिया काम करने। मैंने जो स्टेप्स उठाए दिल से उठाए, एक ही विचार, ये काफी गरीबी में है, काफी पिछड़ा हुआ है, कुछ एक परिवर्तन लेके आ पाए, इनके जीवन में थोड़ा से सुधार लेके आ पाए, इनके जीवन शैली को थोड़ा सा हम जो है भला कर सकते। उसकी कितनी सफलता मिली है वो आपको बता सकते हैं, मेरे तो केवल प्रयास है। एक विशेष दर्जा रहेगा आपको मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तित्व को संवारने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। एक कर्जा है और इस कर्जे को जरूर उतारने का प्रयास करूंगा। आप नहीं देते थे पर मैं कहीं डिफॉल्ट न करूं, आप ये मत चुका इस कर्जे की, जल्दी से जल्दी इस कर्जे को उतारूं और बलपूर्वक उतारूं और अच्छे तरीके से इस कर्जे को उतारूं।
यही ईश्वर से प्रार्थना।